बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ राबिया और आप देख रहे हैं राबियाज़ कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आपके लिए लाई हूँ चॉकलेट लावा केक, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है और बच्चों बड़ों सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसके लिए ना हमें ओवन चाहिए, ना ही हमें बीटर चाहिए और ना ही हमें चॉकलेट चाहिए। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे कढ़ाई और 10 मिनट पहले हम इसे प्री हीट कर लेंगे लो फ्लेम के ऊपर, इस पर स्टैंड लगा के कवर करके से। अब हमने 8 इंच का मोल्ड लिया है, आप चाहें तो स्क्वायर भी ले सकते हैं। मैंने सर्कल लिया, इसे थोड़ा सा ऑयल डाल के इसे ग्रीस कर लेंगे ताकि केक हमारा चिपके नहीं। और इसके अंदर बटर पेपर डाल देंगे। अगर बटर पेपर नहीं है तो इसके ऊपर आप मैदा जो है डस्ट कर दें और जितना एक्स्ट्रा मैदा हो वो आप निकाल दें और इसे भी ग्रीस कर दें बटर पेपर को। अब ले लेंगे हम एक बाउल और उसके अंदर डालेंगे, एक छन्नी लगा देंगे ताकि छान लें हम मैदे को। 1 और 1/4 कप मैंने लिया है मैदा और इसे हमने छान लेंगे और इस टेबल स्पून से हम नापेंगे। और 5 टेबल स्पून मैंने लिया है कोको पाउडर। कोको पाउडर को भी हम छान लेंगे, जो एंड में रह जाएगा उसे स्पून की मदद से हम छान लेंगे। और अब हम लेंगे 1 टीस्पून लेंगे बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून लेंगे बेकिंग सोडा और 2 टेबल स्पून लेंगे हम ड्राई मिल्क पाउडर जो होता है सूखा हुआ दूध। 1/4 टीस्पून लेंगे हम नमक और इन तमाम चीज़ों को हम छान लेंगे। सूखे दूध से बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है, ज़रूर इसमें डालिएगा, बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। इन तमाम चीज़ों को हम छान लेंगे और इस मिक्सचर को जो है हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से लाइक दिस और इसे साइड में रख देंगे। 4 अंडे लेंगे और उसकी जो है हम सफ़ेदियाँ और जर्दियाँ अलग कर लेंगे। 4 अंडे लिए थे, अब इनकी जर्दियाँ हम एक बाउल में निकाल लेंगे। एक एक करके हम तमाम जर्दियों को निकाल लेंगे बड़ी एहतियात के साथ। और एक वाइट और एक योक को जो है हम अलग कर लेंगे और अब हम इसे साइड में रख देंगे। बीटर के बगैर ही हम इस लावा केक को करेंगे तैयार। चॉकलेट लावा केक हमारा मज़ेदार सा होगा तैयार। या अगर ग्राइंडर है तो आप ग्राइंडर ले लें। एक वाइट जो है हम इसके अंदर डाल देंगे और इसे 45 सेकंड तक हम बीट करेंगे, ब्लेंड करेंगे। और फिर उसके बाद हम 1 कप चीनी डालेंगे और इसे भी हम जो है 45 सेकंड तक ब्लेंड करेंगे। इतना ब्लेंड करेंगे कि ये डिज़ोल्व हो जाए। 1/4 कप मैंने ऑयल लिया था, वेजिटेबल ऑयल, मस्टर्ड ऑयल वगैरह, ऐसा फ्लेवर्ड वाला कोई ऑयल नहीं लेंगे। ये सिंपल जिसमें कुकिंग करते हैं वो लेंगे और 40 सेकंड तक हम इसे ब्लेंड करेंगे। और फिर जो है इसके अंदर हम डाल देंगे जर्दियाँ जो हमने निकाल के अलग रखी थी, वो भी 45 सेकंड तक हम ब्लेंड करेंगे और ये अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। इसे फिर हम एक बाउल में निकाल लेंगे, एक बड़े बाउल में। और फिर हम जो है जो केक का मिक्सचर हमने बनाया था, केक पाउडर बना के हमने रखा था, थोड़ा थोड़ा डाल के हम ग्रेजुअली इसमें मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। 1/4 कप डालेंगे हम इसके अंदर नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर जो फ्रेश मिल्क होता है वो इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसे जो है लम्स फ्री बैटर हमें बनाना है। 1 टीस्पून डालेंगे वनीला एसेंस या चॉकलेट एसेंस, आपके पास जो भी हो अवेलेबल वो डाल दें। 1 टीस्पून डालेंगे वाइट विनीगर, सफ़ेद सिरका, फ्लेवर वाला सिरका नहीं डालेंगे, सफ़ेद सिरका डालेंगे। इसे अच्छे से करेंगे मिक्स और फ़ौरन ही इसे सिरका डालने के बाद फ़ौरन ही हम इसे जो है ट्रांसफ़र कर देंगे बेकिंग हमारे जो टिन होगा उसके अंदर। और इसे हम अच्छे से करेंगे टैप ताकि इसमें एयर बबल्स जो बन गए हों मिक्सचर डालते टाइम वो तमाम एयर बबल्स निकल जाएं। इसे टैप करेंगे अच्छी तरीके से। और फिर 10 मिनट पहले जो हमने कढ़ाई गर्म की थी, स्टैंड लगा दिया था उसके ऊपर, स्टैंड के ऊपर हम इसे रख के कवर कर देंगे। इतना पकाएंगे और जब तक इसे पकने देंगे जब तक कि बिल्कुल फुल तैयार नहीं होता। ये देखिए केक हमारा तैयार हो चुका है बिल्कुल। तकरीबन इसे 45 मिनट लगे थे। आप इसे चेक कर लेते हैं, लो फ्लेम के ऊपर पकाना है बिल्कुल। हमारे स्पून साफ़ आए, इसका मतलब है कि हमारा केक तैयार हो चुका है। अगर इस पर बैटर लगा हुआ हो स्पून के ऊपर या स्टिक के ऊपर तो समझ लें कि इसे मज़ीद पकाना पड़ेगा और इसे अब हम ठंडा होने देंगे। जब हमारा ठंडा हो जाएगा तो फिर इसे डीमोल्ड करेंगे। केक को हमने ठंडा कर लिया है और ये देखें जब हमारा केक पक गया था ऑयल की वजह से तो इसने केक ने खुद ही साइडें छोड़ दी थी। और ये देखें हमारा कितना ज़बरदस्त और
अच्छा हमारा जो है जाली वाला ये स्पंज चॉकलेटी स्पंज बन के तैयार हुआ है, वो भी बिना चॉकलेट के। अब हम जो है बटर पेपर रिमूव कर देंगे इसके ऊपर से और देखें कितना अच्छा स्पंज इसका बन के तैयार हुआ है। आप चाहें तो इसे खाली स्पंज को भी आप यूज़ कर सकते हैं। टी टाइम में ये स्पंज जो है चॉकलेट स्पंज बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगता है और करीब से मैं दिखाऊंगी कितना सॉफ्ट बना है और जालीदार केक बन के हमारा तैयार हुआ है। अब हम इसका जो है गिनाश बना लेते हैं। ग्लेज चॉकलेट ग्लेज बनाने के लिए मैंने हाफ कप लिया था फ्रेश मिल्क और 6 टेबल स्पून डाला था मैंने इसमें कोको पाउडर और 1 टेबल स्पून डाला था मैंने मैदा। और ये तमाम चीज़ों को छान लेंगे और इसे छानने का मकसद ये है कि इसमें लम्स ना पड़े। जब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो उसके बाद हम चूल्हा जो है ऑन करेंगे। अभी ऑफ है। और अगर आपको ये बैटर मिलाने के बाद भी लगे कि ये थोड़ा सा जो है गाढ़ा हो रहा है और इसमें गुठलियाँ पड़ रही हैं तो आप इसे थोड़ा सा पानी डाल के, अभी मैं 1/4 कप इसके अंदर पानी 1/4 कप इसमें मैं पानी डालूँगी। तो आप पानी डालने के बाद इसे थोड़ा सा जब ये पतला हो जाए तो इसे दोबारा छान लें तो इस तरह गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी। अब इसमें 9 टेबल स्पून हम डालेंगे चीनी और चीनी को बहुत अच्छे से डिज़ोल्व कर लेंगे। गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए इसके अंदर और इसे लो फ्लेम के ऊपर हम पकाएंगे। चीनी जब हम इसमें डाल देंगे तो बहुत लो फ्लेम पे पकाना है। फिर इसे 2 टेबल स्पून हम डालेंगे इसके अंदर मक्खन। जब ये गाढ़ा हो जाएगा और चीनी डिज़ोल्व हो जाएगी तो फिर मक्खन शामिल करेंगे और देखें कितना मज़ेदार सा ग्लेज़ हमारा बनके तैयार हो चुका है। अब लावा केक बनाने के लिए मैंने एक बर्नी जो है उसका ढक्कन ले लिया था और इससे मैं बीच का हिस्सा कट कर दूँगी, लेकिन पूरा नीचे तक कट नहीं करना, हमें बीच का थोड़ा हिस्सा निकालना है ताकि हम उसके अंदर जो ये गिनाश हमने बनाया है ग्लेज़ चॉकलेट ग्लेज़ इसमें भर दें ताकि जब कटिंग करें तो चॉकलेट ग्लेज़ बाहर आए। बड़ा ही खूबसूरत लगता है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है ये केक। बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाना पसंद करते हैं। बाज़ार का केक बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है तो इसलिए आप घर में बनाएं, ये बहुत ही सस्ता पड़ता है और बहुत आसानी के साथ बन जाता है। इसमें कोई मुश्किल नहीं आती। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपकी तरफ से ये इनाम होता है हमारे लिए और हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम और नई नई आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आएँ। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थोड़े से चॉकलेट चिप पड़े थे तो मैंने उसके साथ इसे डेकोरेट कर दिया था और आप भी जो है इसे अपनी मर्ज़ी से अच्छे डेकोरेशन दे सकते हैं। और आप मेरे साथ जो है ये बना के शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट में बताइएगा कैसा बना। और ये देखें कितना मज़ेदार लावा केक हमारा बनके हो चुका है तैयार। बहुत ही सस्ता, बहुत ही बेहतरीन बनता है ये। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।